सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, माता और बहनों की सरकार है। और आज तो माता बहनों के लिए मैं डबल बधाई देता हूँ। आज के दिन ये सौगात मिल रही है, लेकिन करवा चौथ के लिए भी आपको बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारी माता बहनें, त्योहार के दिन भी हमारे बीच आई, लेकिन सौगात लेके आए मोदी जी। ये हवाई जहाज की यात्रा याद रहेगी, ये कब मिली थी? जिस दिन करवा चौथ थी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए, ये नई सौगात है। और इस बार की दिवाली एक बार नया सूरज लेके आएगी। दिवाली का समय आगे बढ़ने के लिए होता है, उन्नति के लिए होता है, समृद्धि के लिए होता है, हमारे सपनों के आधार पर आगे बढ़ने के प्लान बनाने के लिए होता है। ऐसे में ये सौगात जब मिल रही है तो इसका आनंद ही अलग है। डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत ही बड़ी घोषणाएं कर दी गई है बहनों के लिए और किसान भाइयों के लिए। सुनिए आप वीडियो में आगे क्या कहा उन्होंने, कौन कौन सी घोषणाएं की है। मेरी अपनी ओर से मैं कुछ बताना चाहूंगा। 5 वाणिज्यिक हवाई अड्डे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, और 25 सरकारी हवाई पट्टियां हैं। लेकिन आने वाले समय में प्रत्येक जिले के अंदर सरकारी हवाई पट्टी बनाने की हमारी योजना है। कोई जिला बाकी रहने वाला नहीं है। हमारे लिए उज्जैन, शिवपुरी, गुना, इनकी हवाई पट्टियों का पूर्ण विकसित करते हुए हवाई अड्डों में बदलने का उपक्रम चालू है। ये हमारा आज लोकार्पित हो रहा रीवा, थोड़े दिन बाद दतिया होने वाला। एक के बाद एक लगातार हर स्थान को विकसित करने के हमारा लगातार प्लान बना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रीवा की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत आज जो ये सेवा मिल रही है, इस सेवा के माध्यम से भविष्य में विकास के विस्तार के कई सारे नए हमको एक के बाद एक सौगात मिलती जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ 303 एकड़ से अधिक भूमि पर बनाने वाला ये रीवा का हवाई अड्डा भविष्य में इस प्रकार से प्लान बनाया गया है कि बड़े हवाई जहाज भी उतारना पड़े तो बड़े हवाई जहाज भी रीवा में उतरेंगे और ये अपने आप में इसकी सौगात लेंगे। आने वाला समय जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम, तब अयोध्या के बाद भगवान राम का सर्वाधिक समय जो आनंद का बीता है वो हमारे चित्रकूट धाम में तो बीता है, आपके अंचल में। अब आने वाले समय में चित्रकूट के विकास के लिए भी विकास प्राधिकरण बनाया है और विकास प्राधिकरण के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के अपनी योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में बड़े पैमाने पर धार्मिक पर्यटन का विकास के लिए चित्रकूट में भी पर्याप्त विकास किया जाएगा। एक नहीं दो नहीं, ऐसी बहुत सारी बात कह सकते थे, लेकिन आज थोड़ा समय भी कम पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमारे लिए बनारस का समय किनारे आया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में जब 23 तारीख को यहाँ आऊंगा और आने वाले समय में जिनके जिनके परिवार में अभी भी अलग अलग प्रकार से बच्चे बच्ची की अपनी डिग्री पूरी हो रही है, लेकिन उनको काम धंधा चाहिए, रोजगार चाहिए, उन रोजगार के लिए हर संभाग के अंदर हमने अपनी स्किल डेवलपमेंट योजना चालू की है। इसको जिले तक भी ले जा रहे हैं। हर एक युवा के जीवन में अपना सपना होता है, उसके परिवार का ध्यान रखे, समाज में स्थान बनाए, देश और प्रदेश के काम आए। उसके सपने को पंख लगाकर उड़ने के लिए हमारी सरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार है। लगातार ये अभियान चलेगा। कोई व्यक्ति रोजगार के अभाव में घर न बैठे। हर एक व्यक्ति के जीवन में उसका अपना उसकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर उसके हाथ में काम होना चाहिए। अभी हमारे अपने प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से किसानों की समृद्धि की योजना बनाई है, आने वाले समय में जिनके घर में दूध उत्पादन होता है वो कौन कौन है, हाथ खड़े करो जो अपने यहाँ बैठे हैं, जिनके घर में पशुपालन का या दूध उत्पादन का काम होता है। आप लाइन से बता देना, जिन जो नहीं है उनको भी। दूध उत्पादन में जैसे हम फसल में बोनस दे रहे हैं भविष्य के लिए, अरे भगवान राम और कृष्ण की धरती है जहाँ दूध और दही की नदियां बहा करती थी। ऐसे समय में जिनके घर में अलग से आमदनी खेती के अलावा चाहिए तो उनको या तो जो शहरी क्षेत्र में उनको उद्योग धंधे में लगाएंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र में हम पशुपालन को भी बढ़ावा देने वाले हैं और बहुचक्री फसल पद्धति के आधार पर हर फसल के आधार पर उसके जीवन में बदलाव आए। हमारे अपने द्वारा मध्य प्रदेश में केवल 20 साल के अंदर कहाँ 7,500 रुपया प्रति व्यक्ति आय थी, आज 1,42,000 रुपये की आमदनी हुई। जोरदार ताली बजाए। ये हमारा वर्तमान का अपना प्रदेश का बढ़ते कदम का हिस्सा है। कहाँ कांग्रेस के जमाने में 20,000 करोड़ से भी कम का बजट था और आज के समय में जब हम सरकार में बैठे हैं तो लगभग 3.5 लाख करोड़ के बजट के साथ हमने अपना बजट पारित किया है। 3.5 लाख कम तो नहीं होता है भैया, हाथ बात में आनंद लो तो लो इस बात का। 3.5 लाख करोड़ किसको कहते हैं? जैसी नीयत वैसी बरकत। इसलिए सरकार ने कहा कि अभी तो 3.5 लाख है, लेकिन जैसे 5 साल का टेन्योर पूरा होगा 7 लाख करोड़ का ये बजट पहुंचेगा। 7 लाख करोड़ के आधार पर, जो सरकार का बजट किसी एक का नहीं होता है, आपके और मेरे जेब का नहीं होता है, लेकिन इसके माध्यम से विकास के सभी दरवाजे खुलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई सारी योजनाओं का लोकार्पण किया है और साथ ही साथ रीवा एयरपोर्ट का भी शुभारंभ किया है और कई सारे ऐसी बड़ी बड़ी योजनाओं उन्होंने चालू करने की घोषणा की है और युवाओं के लिए रोज़गार के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे युवाओं को। इसके लिए नई नई फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की घोषणा की है।
इसी तरह से हमारे इस PM सहायता चैनल पर सरकारी योजनाओं से रिलेटेड वीडियो आती रहती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।